सांस के रहस्य पहला अध्याय। मेरे बाबा और बाबूजी। मैंने अपने जीवन के 3 दशक से अधिक सक्रिय पत्रकारिता में गुजारे हैं। पत्रकारिता जैसे पेशे में जहां रोजाना किसी नई खबर के पीछे भागना होता है, वहां अध्यात्म जैसे विषयों में रुचि की संभावना बहुत कम ही होती है। अगर मैं खुद को 20 साल पीछे मुड़कर देखूं, तो खुद मेरे लिए और मुझे जानने का दावा करने वाले लोगों के लिए तो यही बात किसी चमत्कार से कम नहीं कि मेरी रुचि अध्यात्म में हुई। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी रिपोर्टिंग के शुरुआती दिनों से ही मैं ऐसे कई बाबाओं की पोल खोलने वाली खबरें छापता रहा, जो धर्म की आड़ में अपना धंधा चमकाते थे। तब टीवी चैनल नहीं हुआ करते थे, सिर्फ अखबार और समाचार पत्रिका होती थी। ऐसी खबर छपने का तब अपना असर होता था, इसीलिए किसी को गुरु वुरु बनाना तो बहुत दूर की बात थी। उस वक्त मेरी सोच थी कि ज़्यादातर बाबा लोग ऐसे ही होते हैं। लगता था जो सही मायने में संत होगा, उसका लोगों के बीच रहने का क्या काम। वे तो कहीं एकांत में या हिमालय पर ही साधना करते होंगे। यह मेरी धारणा थी, और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुनी सुनाई बातों पर बनी धारणाएं अक्सर गलत ही साबित होती है। सच तो यह है कि मेरा इन बातों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता था। इन चीज़ों के लिए फुर्सत ही नहीं थी। उस वक्त मुझे सपने में भी गुमान नहीं था कि आने वाले समय में अध्यात्म ही एकमात्र ऐसा विषय होगा जो मेरी रुचि का केंद्र बिंदु बन जाएगा, जैसा कि पिछले 15-16 सालों से है। यह और बात है कि अपने बेहद करीबी कुछ चंद लोगों के सिवा मैंने अपनी आध्यात्मिक रुचि का, साधना का किसी से जिक्र नहीं किया, उसका ढिंढोरा नहीं पीटा। सन 2000 में एक मित्र मुझे रामकृष्ण मिशन के एक सेंटर में मेडिटेशन के लिए ले गए। उसके बाद कुछ दिन तक आंख बंद करके बैठा रहता था। उस दौरान दूसरे विचारों के साथ यह विचार बार बार आता था कि कहीं आंख बंद किए बैठकर टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। लेकिन मेरे भीतर जबरदस्त बदलाव एक घटना के बाद हुआ। यह सन 2003 की बात है। मुंबई में मैरियट होटल शुरू ही हुआ था। मैं अपने एक मित्र के साथ वहां ठहरा था। उस मित्र ने कहा, भाई साहब, एक आदमी है, उसके पास पुणे में बहुत बड़ी ज़मीन है। वह उस ज़मीन का मालिक है। आजकल किसी मुसीबत में है और उसे कुछ पैसे की ज़रूरत है। लेकिन वह अजीब बात करता है। अगर आप उससे मिल ले और समझ ले कि आदमी सही है, तो उसको कुछ पैसों की मदद की जा सकती है। भाई साहब, अपन उस वक्त तक इस गलतफहमी में जीते थे कि हम तो एक नज़र में इंसान को पहचान लेते हैं। मैंने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, बुला लो उनको। थोड़ी देर में 6 फीट लंबे, हट्टे कट्टे, स्वस्थ, क्लीन शेव, साधारण सा किंतु साफ सुथरा हाफ स्लीव का सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने हुए शख्स मेरे सामने सोफे पर बैठे थे। मैंने उनके लिए चाय मंगवाई और सीधे पूछा, अगर आप इतनी बड़ी ज़मीन के मालिक हैं, तो उसे बेच क्यों नहीं देते या बैंक से लोन ले लीजिए। मेरी बात सुनकर वे कुछ देर मौन रहे। उनकी चमकीली आंखें मेरी आंखों में झांकती रही। फिर बेहद धीमी आवाज में उन्होंने उत्तर दिया, अब वह जमीन मेरी नहीं रही, मैं उसको अपने गुरु महाराज को दान कर चुका हूँ। यह उत्तर सुनकर मेरा माथा ठनका। मुझे लगा कि एक और आदमी टकराया जो किसी बाबा के चक्कर में फंस गया, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। मैंने पूछा, जब आपके अपने पास पैसे नहीं, तो अपनी जमीन अपने गुरु के नाम रजिस्ट्री क्यों कर दी आपने? मेरे भीतर के पत्रकार को लगा कि अब असली कहानी निकलकर सामने आएगी। उनका उत्तर बड़ा अजीब था। वे बोले, मैंने कब कहा कि मैंने जमीन की रजिस्ट्री कर दी? मैंने कहा कि मैंने उन्हें दे दी। इस तरह के टेढ़े जवाब की मुझे उम्मीद नहीं थी, तो थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था, जिससे मेरा लहजा भी थोड़ा बदल गया। मैंने कहा, अगर लिखा पढ़ी नहीं की तो आपने दे कैसे दी जमीन? वे बोले, गुरु की आज्ञा हुई तो मैंने उसका पालन किया और उनको दे दी जमीन। उनके पास इस उत्तर के बाद मेरी झल्लाहट बाहर निकल पड़ी। अरे भैया, दी कैसे? क्या पूजा के थाल में रखकर दी जमीन? जब लिखा पढ़ी नहीं हुई तो जमीन अपने आप चली गई आपके गुरु के पास। यह बोलते वक्त मैं फैसला कर चुका था कि यह मेरा उनसे आखिरी सवाल है। इसके बाद नमस्कार करके उनको विदा करना। शायद उनको मेरे मन का यह भाव पता चल गया था। वे खुद ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
जाने से पहले बस इतना ही बोले, हम गुरु को कुछ नहीं दे सकते, जो देना होता है वह गुरु ही हमको देता है, हम तो सिर्फ गुरु की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि ये जमीन मुझे दे दो। मैंने कहा ले लीजिए। मैंने उनको यह वचन दिया तो अब वह जमीन उनकी ही हुई ना। वे मुझे देखकर अब मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट बड़ी सच्ची थी, उसमें व्यंग्य जैसा कोई भाव नहीं था, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे वे मुझे बोल रहे हैं, मूर्ख तू नहीं समझेगा। वे चलने लगे। उनके जाते जाते मैंने पूछा, यह आपके गुरु मिलेंगे कहाँ? उन्होंने हाथ ऊपर उठाया और बोले, 3 दिन पहले ही उन्होंने जीवित अवस्था में ही समाधि ले ली। उनकी उम्र 113 साल की हो चली थी। अब मेरा भी संन्यास शुरू हो चुका है। कुछ उधार चुकाना था, बस इसलिए पैसों की आवश्यकता थी। इतना कहकर वे चले गए। मुझे वे बड़े अजीब व्यक्ति लगे। उनके जाने के बाद भी मैं उनकी बातों का विश्लेषण करता रहा। जीवित अवस्था में समाधि, यह तो आत्महत्या जैसी बात थी। फिर अंत में कही गई बात कि अब मेरा भी संन्यास शुरू हो चुका है। सन्यासी तो वे लगते नहीं थे, न दाढ़ी मूछे न भगवा वस्त्र। उस वक्त की मेरी समझ के हिसाब से सन्यासी की दाढ़ी मूछे होनी चाहिए थी। चलो वह भी न सही तो कम से कम पहनावा तो वैसा होना चाहिए। थोड़ी देर यह सब सोचा, फिर बात आई गई हो गई। उसी रात मैं अपने मित्र, जिनके साथ मैं होटल में ठहरा था, के साथ किसी के घर डिनर पर गया। देखा वहाँ भी वही सज्जन मौजूद है। पता चला वे उन्हीं के घर ठहरे हुए थे। वे अलग एक कुर्सी पर बैठे थे, हम दूसरी तरफ एक सोफे पर बैठकर चर्चा करने लगे। पता नहीं कैसे हमारी बातचीत में भगवत गीता का जिक्र आ गया। सब गीता पर अपना ज्ञान झाड़ने लगे। तभी दूर बैठे बैठे ही वे सज्जन बोले, आप जैसे लोग जैसा बोल रहे हैं, वास्तव में गीता में वैसा कुछ नहीं कहा गया है। गीता आदि सभी ग्रंथों में जो कहा गया है वह प्रतीकात्मक तौर पर कही गई बातें हैं। उनकी बात पर मेरे साथ के बाकी लोगों ने कोई खास दिलचस्पी नहीं ली, जबकि उन्हें लेनी चाहिए थी, क्योंकि गीता पर चर्चा उनमें से ही किसी ने शुरू की थी। मैंने नहीं की थी, इसलिए मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए थी। पर पता नहीं क्या हुआ कि मैं उनसे सवाल करने लगा, वे उत्तर देने लगे। उनकी बात खत्म भी नहीं होती थी कि मेरे मन में नया प्रश्न आ चुका होता था। मैं उनके उत्तर खत्म होने पर अपना अगला सवाल करने का इंतजार करता था। ज़्यादातर हम सब यही तो करते थे। हम सामने वाले की बात ध्यान से कहाँ सुनते हैं, हमें तो उसके चुप होने और अपने बोलने की बारी का इंतजार रहता है। इसीलिए हम उसकी बात समझ ही नहीं पाते, पर हमें भ्रम यही होता है कि हम समझ गए। मेरे साथ यह पहली बार हो रहा था कि मैं गीता जैसी धार्मिक विषय में पूरी रुचि ले रहा था। अब मैं उसके नज़दीक आकर बैठ चुका था। प्रश्न उत्तर जारी थे। मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और मैं उस जिज्ञासा को बढ़ने दे रहा था, जो उस दौर के मेरे स्वभाव से विपरीत बात थी। उधर बाकी के लोग अब बोर से होते जा रहे थे। डाइनिंग टेबल पर डिनर भी लग चुका था। सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मेरे मित्र ने कहा, भाई साहब खाना खा लीजिए, फिर आराम से चर्चा करिएगा। लेकिन मुझ पर तो जैसे उस दिन वही उसी वक्त पूरी गीता जानने का कोई भूत सवार हो गया था। मैंने कहा, आप लोग डिनर करिए और मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मैं इनके साथ बाद में खा लूँगा। यह बोलते समय मैंने यह भी नहीं सोचा कि ऐसा करके मैं उनको भी उस वक्त खाना न खाने की अपनी मर्जी में लपेट रहा हूँ। वह दिन भूलने वाला नहीं है। उस दिन सुबह के 5 बज गए। लोग खाना खाकर सोने भी चले गए। इस बीच हमने भी वहीं बैठे बात करते करते कुछ खा लिया, लेकिन मेरे प्रश्न खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस दौरान एक विचार हजारों बार मेरे मन में आ चुका था। मैंने उन सज्जन को समझने में बड़ी भूल की थी। यह भी लग रहा था ऐसा करके मैंने गलती की। वे जब कुछ बोलते थे तो बात सीधे मेरे कपाट में बहुत गहरे जाकर वहाँ पहले से बनी धारणाओं को जैसे खुरचकर बाहर फेंकने जैसा कुछ काम कर रही थी। पता चला वे खुद एमएससी के छात्र रहे हैं। उनके शब्दों में गीता को समझना बहुत अच्छा और वैज्ञानिक सा लग रहा था। उसके पहले जीवन में वैसी अनुभूति कभी नहीं हुई थी। मुझे वे सच में ज्ञानी पुरुष लग रहे थे। ऐसा कोई पहली बार टकराया था जिसके साथ बात करके जिज्ञासा कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। वे अपने हर दूसरे वाक्य से पहले एक उपवाक्य जरूर जोड़ते थे, हमारे बाबा की कृपा से, जो वे गुरु के लिए संबोधित करते थे। आखिर
मैंने उनके गुरु का नाम पूछ ही लिया तो वे बोले, बाबा कोई नाम नहीं, वे सब कुछ त्याग चुके हैं। लेकिन उनको देखकर लोग बोलने लगे, खपती आइला, पागल आया। तो लोग उन्हें खपती बाबा ही पुकारने लगे। मराठी में खपती का अर्थ पागल होता है। यह तो वे पहले ही बता चुके थे कि सिर्फ 3 दिन पहले ही उनके गुरु 113 साल की उम्र में जिंदा रहते ही समाधि ले चुके थे। अपने लिए गड्ढा उन्होंने खुद सामने बैठकर खुदवाया। वे बाबा के बारे में और बताने लगे। बाबा बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। वे कभी स्कूल नहीं गए। अमरावती के सुदूर गांव के बेहद गरीब परिवार में बाबा का जन्म हुआ। बचपन में ही वे अमरावती के जंगल में चले गए। बहुत सालों बाद जब वे जंगल से वापस लौटे तो उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। लंबे उलझे हुए बाल और मिट्टी से सने कंकाल जैसे शरीर को देख लोग डरकर भागने लगे। वे किसी को अपने पास नहीं आने देते थे, इसीलिए लोगों ने उन्हें खपती यानी पागल नाम दे दिया। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में एक सवाल उठने लगा कि आजकल जिधर देखो उधर कोई न कोई बाबा अपना धंधा जमाए बैठे नजर आते हैं। भक्ति भाव, अंधविश्वास और अपनी मुराद के लालच में लाखों लोग उनके भक्त बन जाते हैं। कोई हाथ से भभूत निकालता है तो कोई सोने की चेन निकालकर भक्तों को देता है। भक्त इसे चमत्कार समझने की भूल करने लगते हैं। ऐसे में कोई इंसान भला ऐसे बाबाओं और सच्चे संत के बीच कैसे फर्क करे। मैंने उनसे पूछ ही लिया, हमें कैसे पता चलता है कि असली संत या बाबा कौन है, हम कैसे पहचान करें। उनका जवाब बड़ा तर्कपूर्ण था। अगर कोई सच्चे संत की पहचान करने में सक्षम है तो वह तो उससे भी बड़ा संत खुद हो गया। वह परीक्षक हो गया तो उसे किसी संत की जरूरत है। फिर उन्होंने अपनी बात और स्पष्ट की, हम संत की परीक्षा नहीं कर सकते, लेकिन जो सही मायने में संत होते हैं वे किसी जादूगर जैसे चमत्कार नहीं दिखाते। वे आपको अपनी अनुभूति करवा देते हैं और उनके चाहने पर ही ऐसा होता है। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, आपको अभी तक नहीं हुई बाबा की अनुभूति? उनका यह प्रश्न इतना अचानक था कि पहले तो मुझे कोई जवाब ही नहीं सूझा। सोचा अगर सीधे बोलूंगा कि नहीं तो यह किसी सिद्ध पुरुष का अपमान न हो। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि वे बोल पड़े, सच्चा संत मान अपमान से बहुत ऊपर होता है। वह इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। मैं चौंका। इनको कैसे पता चला कि मेरे मन में क्या चल रहा है। फिर मुझे लगा यह महज एक संयोग है। तो मैंने जवाब दिया, मैं तो बाबा से कभी मिला नहीं और आप बोल रहे हैं कि वे समाधि ले चुके हैं, तो शायद मेरी किस्मत में उनके दर्शन नहीं थे, इसीलिए मैं किसी अनुभूति से चूक गया। वे रहस्यमयी मुस्कान से बोले, समाधि का अर्थ यह नहीं कि बाबा अब नहीं रहे। उनका शरीर बूढ़ा हो गया था, इसीलिए उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन बाबा इस वक्त भी हमारे साथ ही है। वे मुक्त आत्मा है। उनकी कृपा हुई तो वे आपको जल्द ही अनुभूति भी करा देंगे। बाबा के विषय में चर्चा शुरू हुई थी कि सूरज निकल आया। पूरी रात गुजर चुकी थी। मुझे क्या हुआ था मुझे खुद ही नहीं पता। मेरे मित्र अब खींचने लगे थे। मुझे नींद भी आ रही थी पर और बात करने का मन भी हो रहा था। लेकिन अब चलना जरूरी था। हमें उसी दोपहर की फ्लाइट से दिल्ली आना था, इसीलिए मैं उठ खड़ा हुआ। चलने से पहले मैंने उनके पैर छूने चाहे तो वे पीछे हटते हुए बोले, अरे अरे, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके बाद उन्होंने बाबा का एक छोटा सा फोटो मुझे देते हुए कहा, अगर आप इसे अपने पास रखना चाहे तो रख ले। मैंने वह फोटो अपने वॉलेट में रख लिया और वापस मैरियट होटल आ गया। बिस्तर पर लेटकर कुछ देर सोने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी। सोचने लगा कि एक अच्छे भले एमएससी पढ़े व्यक्ति जिसे गीता जैसे ग्रंथ का इतना अच्छा ज्ञान है, उसने किसी बिल्कुल अनपढ़ बाबा को अपना गुरु कैसे बना लिया। खासतौर पर तब जबकि उनकी बातचीत से वे अंधविश्वास में यकीन करने वाले रत्ती भर भी नहीं लगे थे। लेकिन तभी ख्याल आया कि कबीर आदि भी तो अनपढ़ ही थे, जिनकी जीवनी याद करके हमने हाई स्कूल पास किया था। तो क्या वास्तविक ज्ञान का स्कूली शिक्षा से कोई लेना देना नहीं? बगैर पढ़े कोई इतना ज्ञान कैसे हासिल कर लेता है कि दुनिया भर के पढ़े लिखे लोग उसके आगे बौने हो जाते हैं। उस दिन यह समझना मेरे वश की बात बिल्कुल भी नहीं थी। होटल से चेकआउट करके एयरपोर्ट के लिए निकले, लेकिन रास्ते भर ऐसा लगता रहा जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। मन में बस यही आ रहा था कि उनसे फिर मिलूं और बातें करूं। उन दिनों मेरे दिल्ली मुंबई के महीने में कई चक्कर लगते थे।
मन को कई बार समझाने की कोशिश की कि अगली बार सही, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते मेरी बेचैनी बढ़ गई। यह भी अनूठा अनुभव था। आखिरकार मैंने दिल्ली वापस जाने का फैसला लिया। मेरे साथ गए मित्र को एयरपोर्ट ड्रॉप करके मैं दूसरे होटल में चला गया जो समुद्र से सटा हुआ था। मैंने अपने एक अन्य दोस्त को फ़ोन किया और उन्हें उस होटल में आने को कहा। वे मुंबई से ही थे। मेरा इरादा अपने दोस्त के साथ जाकर फिर उन सज्जन से मिलने का था जिनके लिए मैंने दिल्ली लौटना कैंसिल किया था। लेकिन उस वक्त वे टाउन साइड थे, जहाँ से जुहू यानी मेरे पास आने में उन्हें 2 घंटे लगने थे। मेरे पास उनके इंतज़ार के सिवा कोई दूसरा काम नहीं था। दोपहर का वक्त था। मैं होटल के बीच साइड ओपन एयर रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया। उस वक्त वहाँ वेटर के अलावा एक दो लोग ही और थे। अपने लिए मैंने सैंडविच और चाय ऑर्डर की। फिर मैंने अपने वॉलेट से बाबा की तस्वीर निकाली और उस तस्वीर को गौर से देखने लगा। तस्वीर में वे एक शेर या चीते की खाल पर बैठे थे। छोटी सी दाढ़ी जरूर थी, लेकिन उस तस्वीर में वे साधारण से किसी ग्रामीण जैसे दिख रहे थे। उन्होंने लाल रंग का शाल ओढ़ रखा था। मुझे वे कोई बाबा जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। उसके बाद जो हुआ वह किसी को भी डराने के लिए काफ़ी है। अगर उस वक्त के अपने होश की बात करूं तो बस इतना याद आता है कि तस्वीर देखने के बाद मैं नज़र उठाकर सामने समुद्र देखने लगा था। फिर मेरी आंखें शून्य में कहीं खो गई। इसके बाद मुझे जो अनुभव हुआ वह बिल्कुल सपने जैसी अवस्था में हुआ। मैं बहुत सारी चिताओं को जलता देख रहा था। उनमें मेरे अपने लोग जलते दिख रहे थे। फिर मुझे अपने जीवन में अतीत के कुछ दृश्य दिखने लगे। न जाने मैं क्या क्या देखता रहा। मुझे अपना होश नहीं था। यह सब कितनी देर चला इसका अंदाजा भी मुझे बाद में हुआ। मुझे वहां बैठे कोई 2.5 घंटे गुजर चुके थे। मेरे सामने वेटर खड़ा मुझे ही बोल रहा था, सर सर। अचानक मेरी जैसे नींद खुली हो। मैंने कहा यस। वह बोला, सर बहुत देर से आपका फ़ोन बज रहा है। मैंने देखा कि मेज पर रखा मेरा मोबाइल बज रहा है। मेरे दोस्त होटल पहुंचकर मुझे फ़ोन कर रहे थे। वेटर मुझे घूर रहा था। ओह सॉरी, मैं शायद सो गया था, मैंने उसको बोला। तो वह कहने लगा, लेकिन सर मैं काफ़ी देर से आपके सामने खड़ा होकर आपको बुला रहा था। आपकी आंखें खुली थी पर आप मुझे रिस्पोंड नहीं कर रहे थे। आपने चाय और सैंडविच ऑर्डर किया लेकिन वह भी नहीं लिया। उसे कोई जवाब दिए बगैर मैंने पेमेंट किया और अपने दोस्त की कार में आकर बैठ गया। मैं थोड़ा नहीं अंदर से काफ़ी डर गया था, लेकिन मैंने अपने दोस्त को पूरी बात बताई। उसने कहा कि मैं रात में ठीक से नहीं सोया, इसीलिए मुझे झपकी लग गई होगी। पर मुझे यह बात इसलिए सही नहीं लग रही थी कि क्योंकि मैं कभी भी बैठकर सो ही नहीं सकता। फिर वेटर की बात भी याद आती थी कि मेरी आंखें तो खुली थी। मैं उन सज्जन से मिलने पहुंचा तो मैंने उनको भी अपना विचित्र अनुभव बताया। उस वक्त उन्होंने भी मुझे यही कहकर टाल दिया कि नींद पूरी न होने के कारण मेरी आंख लग गई होगी। लेकिन मैं अंदर से इस बात से संतुष्ट नहीं था। मेरे मन में एक प्रकार की भययुक्त जिज्ञासा थी कि मुझे जो कुछ हुआ वह क्या था। उसे नींद मानने को मैं तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि मुझे जो अनुभव हुआ उसे मैं ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए सब यह समझ रहे थे कि नींद में ऐसा हुआ होगा। अब वह विषय तो टल ही गया जिसके लिए मैं रुका था। उन्होंने मुझे 2 पुस्तकें दी, विवेक चूड़ामणि और दूसरी पंचादशी पढ़ने का सुझाव दिया। बहरहाल उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। कुछ दिन वह सब याद आता रहा। फिर काम में व्यस्त होकर मैं उस घटना को भूल सा गया। दिल्ली में वे दोनों पुस्तकें मैंने मंगवा ली थी। उनमें कुछ उपनिषदों की व्याख्या थी। उसे कई बार पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त वे पुस्तकें मेरे पल्ले ही नहीं पड़ी। जब भी पढ़ता तो 2-3 पृष्ठ के बाद फिर से पुराने पन्ने पढ़ने पड़ते थे। लेकिन उसकी बातें फिर भी सिर के ऊपर से चली जाती थी। कोई 6 माह बाद उनसे फिर मुलाकात हुई। वे कंदावली में थे। इस बार उन्होंने मुझे एक चाय की छोटी सी दुकान पर बुलाया। मैंने उनसे कहा, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मेरी बात सुनकर वे हंसने लगे और बोले, किसी गुरु को मान लेना आसान है, पर शिष्य बनाना बहुत कठिन काम है। और फिर मैं तो कोई गुरु भी नहीं, मैं तो खुद बाबा का ही शिष्य हूँ। फिर उन्होंने पूछा, आपने वह पुस्तक पढ़ी? मैंने उन्हें सही बात बोल दी की कोशिश की, पर मेरी समझ में कुछ आया ही नहीं। मेरी बात सुनकर वे बोले, अरे आप इतने बड़े अखबार के संपादक हैं, आप समझदार हैं, उस पुस्तक में ऐसा क्या है जो आपकी समझ में नहीं आया? मैंने कहा, बाबूजी, हाँ हाँ, यही मेरा पहला संबोधन था उनको। मुझे वाकई उन पुस्तकों में कुछ समझ नहीं आ रहा। वे फिर हंसने लगे और बोले, अच्छा एक बार और ट्राई करिए।
शायद इस बार आप समझ लेंगे। मैंने उनसे कहा कि मुझे खप्ती बाबा के विषय में कुछ और बताइए तो मैं उससे अखबार में छाप दूंगा। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे हम किसी बच्चे के मासूम सवाल पर उसे देखते हैं। फिर बोले, बाबा अपना प्रचार नहीं करने देते। कोई ऐसी बात बोले तो वे माँ बहन की गालियां देने लगते हैं। ऐसी गालियां? मेरे फिर से चौंकने की बारी थी। लेकिन बाबूजी, क्या संत लोग गाली दे सकते हैं? वे बोले, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने जीवन में कई संत देखे हैं, पर बाबा जैसा सिद्ध संत नहीं देखा। और मैं खुद उनसे 20 साल से गालियां सुनता रहा हूँ। मैंने इतनी गालियां सुनी है कि अब वे मुझे प्रसाद जैसी लगती है। इतना कहकर बाबूजी जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे। फिर उन्होंने मुझे बाबा की गालियों और उनकी विचित्र हरकतों के कई किस्से सुनाए। इसमें सूरत के एक डायमंड व्यापारी का किस्सा बड़ा मजेदार है। वह हीरो का बड़ा व्यापारी था। उसकी इकलौती बेटी थी जिसके लिए उसने घर जमाई लड़का चुन लिया था। हुआ यह कि उस लड़के के पूरे शरीर को लकवा मार गया। पूरा शरीर पैरालाइज्ड होने के कारण वह चलने फिरने उठने बैठने में पूरी तरह असमर्थ था। देश विदेश हर जगह इलाज करवा लिया, लेकिन कोई उसे बिस्तर से उठने लायक नहीं बना पाया। फिर उस व्यापारी को किसी ने खप्ती बाबा के बारे में बताया। वह अपने दामाद को बिस्तर सहित एक बस में डालकर परिवार के कुछ अन्य लोगों के साथ बाबा से मिलने पहुंचा। आश्रम तो था नहीं, वे तो फक्कड़ की तरह यहाँ वहाँ घूमा करते थे। किसी ने उस व्यापारी को यमतमाल में जंगल के किनारे किसी गांव जैसी जगह पर स्थित एक चाय की गुमटी का पता दिया। कहा कि उसी चाय वाले से पूछ लेना कि बाबा किधर है। जैसे तैसे वह व्यापारी चाय की दुकान तक पहुंचा। वह अभी बस में ही था कि उसने देखा चाय की दुकान से उठकर एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर लाठी टिकाते हुए वहीं सामने मौजूद जंगल की ओर जा रहा है। वह बड़ा व्यापारी था। बस से उतरने से पहले कपड़े ठीक किए, फिर बस से उतरा और उस चाय वाले से बाबा के विषय में पूछा तो चाय वाले ने बताया, अभी तो बाबा उधर गए हैं, आपकी जब बस रुकी तब आपने देखा नहीं। वह बेचारा सूरत से बहुत लंबी यात्रा करके वहां पहुंचा था और बाबा जंगल में चले गए। अब जंगल में उन्हें कहाँ ढूंढे, यह सोचकर निराश स्वर में उनसे उसने पूछा, अब कब आएंगे बाबा? यह तो किसी को नहीं पता होता। जब बाबा की मर्जी होती है तभी आते हैं, चाय वाले ने बताया। व्यापारी परेशान हो गया। शाम हो चुकी थी, वहां ठहरने का कोई ठिकाना नहीं था। गांव था, वह भी थोड़ा अंदर जाकर था। अब वह क्या करे, बात परेशानी की ही थी। इतनी दूर से आया, क्या बाबा से बगैर मिले लौट जाए? लौट भी जाता तो उसे रात में सुनसान रास्ता तय करना पड़ता। कोई उपाय न देख उसने मजबूरी में वही जंगल किनारे रात गुजारने का फैसला किया। बीमार दामाद को बस से उतारकर उसको चारपाई पर लेटा दिया। बाकी लोगों में कोई वहीं घास पर लेट गया तो कोई बस में लेट गया। थोड़ी देर में अंधेरा होने लगा। अब चाय वाला भी दुकान बंद करके जाने लगा। व्यापारी ने उसे सारी रात दुकान खोले रहने को कहा, पैसे का भी लालच दिया, लेकिन चाय वाला रुका नहीं। उस सुनसान इलाके में व्यापारी और उसके साथ 4-5 लोगों के सिवा कोई नहीं था। उन लोगों ने वहीं कैसे रात काटी होगी, इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। अब उन्हें बाबा का नहीं बल्कि सुबह होने का इंतजार था। सूरज निकलने से पहले जैसा धुंधलका होता है वह हो चुका था। वे लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग आसपास झाड़ियों के बीच पेट साफ करने की कोशिश में थे। व्यापारी का दामाद अपनी चारपाई पर अकेला पड़ा था। तभी उन लोगों ने जोर से उसके चीखने की आवाज़ सुनी। वह बहुत जोर से चिल्लाकर बोल रहा था, अरे मैं मर गया, अरे बाप रे, अरे कोई मुझे बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया। सबने देखा कि पता नहीं कब किधर से बाबा वहां पहुंच गए थे और उसको लाठी मार रहे थे। लोग उसे बचाने दौड़े। ब्रह्म ऋषि खप्तीनाथ महाराज की जय हो। तभी कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। बाबा उसको जोर जोर से डंडे मार रहे थे। अचानक वह युवक चारपाई से कूदा और बचाव बचाव करके दौड़ने लगा। वह बस में घुस गया। कुछ पल तो किसी की समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। सबने बस उसकी चीखें सुनी और बाबा को उसे मारते हुए देखा तो सबके दिमाग में बस उसे बचाने का ही ख्याल आया। लेकिन फिर सबकी समझ यह देखकर चक्कर गिननी बन गई कि जो इंसान बिस्तर से उठ नहीं सकता था वह दौड़ रहा है। यह बात सबको एक साथ ही समझ आई। वे सब बाबा के पैर पकड़ने के लिए खप्ती महाराज की जय बोलते हुए उनकी तरफ बढ़े। लेकिन यह क्या, अब बाबा लाठी लेकर उन्हीं लोगों के पीछे दौड़ पड़े। वे गंदी गालियां देते हुए बोल रहे थे, सालो, तुमको सुबह होने का इंतजार ही था, हो गई सुबह, अब भागो यहाँ से। इससे पहले मैंने सिर्फ उन बाबाओं को जाना था जो लोगों से चढ़ावे के तौर पर लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं
और अब एक ऐसे बाबा के बारे में सुन रहा था जो कुछ लेना तो दूर, किसी पर उपकार करके उसे थैंक यू बोलने का भी मौका नहीं देते थे। तो फिर उन्होंने बाबूजी से उनकी ज़मीन क्यों ली, इसके बारे में पूछा तो बाबूजी ने बताया कि बाबा कुछ भी मांग लेते थे, फिर उसे वहीं वैसा ही छोड़ देते थे। उन्होंने वह ज़मीन भी वैसे ही छोड़ दी। पहले वहाँ एकाध फसल हो जाती थी, लेकिन जब से बाबा ने बाबूजी से ज़मीन ली, उसके बाद वहाँ जंगल हो गया। वहाँ गाय भैंस चारा चरने जाती थी। बाबा कभी उस ज़मीन की तरफ गई ही नहीं, यानी बाबा अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे। कई कई दिन तो वे भोजन तक नहीं करते थे। ऐसे शख्स को किसी चीज़ की क्या ज़रूरत होगी। बाबा ने एक सड़ा गला ट्रक भी 50,000 रुपये में बाबूजी को खरीदवा दिया, जो सालों से कबाड़ जैसा एक स्थान पर खड़ा था। खरीदने के बाद भी ट्रक वहीं पड़ा सड़ता रहा। बाद में पता चला कि उन पैसों से उस ट्रक के मालिक ने, जो बर्बाद हो चुका था, अपनी 3 बेटियों की शादी की। बाबा के ऐसे अनेक किस्से हैं। एक बार मशहूर राजनेता लालू प्रसाद यादव भी बाबा के पास चले गए। उनके साथ पूरा तामझाम था, जैसा नेताओं के साथ होता है। लालू बोले, बाबा कृपा कीजिए, आपके दर्शन को आया हूँ। बाबा ने मराठी में कहा, दर्शन गयाला आला की घायला आला, दर्शन करने आया है या दर्शन देने आया है। और बाबा उठकर चले गए। बाबूजी के मुंह से बाबा के यह किस्से सुनकर मुझे फिर से ये वह अनुभव ताज़ा हो उठा जो कुछ समय पहले उस रेस्टोरेंट में हुआ था। लेकिन इस बार मेरे मन में डर नहीं था, बल्कि बाबा के लिए श्रद्धा जैसा भाव था। लेकिन मैंने उस विषय पर कोई बात नहीं की। जब मैं लौटने लगा तो बाबूजी ने मुझे याद दिलाते हुए कहा, आज उस पुस्तक को पढ़िएगा। उस रात मैंने वह पुस्तक पढ़ने की कोशिश की। मैंने गौर किया कि उसमें एक शब्द प्रकृति ऐसा है जो मुझे आगे के वाक्य का मतलब समझने में अड़चन पैदा कर रहा था। उदाहरण के लिए, अगर हम कहीं पढ़े, प्रकृति भोजन के बाद इधर उधर दौड़ने लगती है, तो हमें क्या समझ आएगा। मैं प्रकृति का अर्थ जलवायु, पेड़ पौधे, पहाड़ आदि से ले रहा था। इस वजह से उसके आगे जो लिखा था उससे कोई कनेक्शन फिट नहीं बैठता था। अचानक मेरे भीतर विचार उठा कि अगर प्रकृति की जगह उसे मन शब्द मानकर पढ़े, तो मैंने पेन से प्रकृति शब्द काटकर वहां मन लिख दिया। बस इतना करते ही कठिन और बोरिंग लगने वाली वह पुस्तक आसान और रुचिकर बन चुकी थी। उस रात मैंने वह पुस्तक पढ़ डाली। बात समझ में आने लगी थी। यह भी समझ में आ चुका था कि एक विचार इंसान से क्या करवा सकता है। संक्षेप में कहे तो इसके बाद मेरे जीवन ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया। अब फिल्मी पार्टियां या किसी राजनेता के साथ बैठने और दुनिया जहान की चर्चा में मेरी दिलचस्पी कम ही होने लगी थी। लेकिन अपना काम ही ऐसा था कि उसे करने के लिए उसी क्षेत्र के लोगों से मिलना तो पड़ता ही था। इसके बाद मैं बाबूजी से पूछ पूछ कर वे पुस्तकें पढ़ता रहा जिन्हें हम शास्त्र कहते हैं। गीता, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और न जाने क्या क्या। मुझे सब पुस्तकें एक जैसी लगती थी। लगता था कि एक ही बात है जिसे अलग अलग तरह से समझाया जा रहा है। मुझे लगने लगा कि पहले मैं बहुत बड़ा अज्ञानी था, जिसे पॉलिटिकल और बाकी विषयों की तो थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन असली ज्ञान की बातों से दूर था। जिसे भी ऐसा लगता है वह बोलता नहीं और मानता भी नहीं, लेकिन वह खुद को ज्ञानी समझने लगता है, जबकि खुद को ज्ञानी समझना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। यह बात सुनी और पढ़ी जरूर थी, लेकिन यह हम पर कैसे लागू होती है, इसका अंदाजा मुझे बहुत सालों बाद हुआ। शिव सूत्र में यूं ही नहीं कहा गया है, ज्ञानम बंध है कला शरीरम, यानी ज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन होता है। बहरहाल मैं बाबूजी से मिलता रहा। हर बार उन्हें बोलता था कि मुझे अपना शिष्य बना ले, पर वे टाल जाते थे। जब भी मैं अकेला होता था, मैं बाबा की उसी तस्वीर को देखकर अपने मन की हर बात भाव से उन्हें बोलता था। मेरी हर जायज प्रार्थना को बाबा पूरा कर देते थे। बाबा से बात करते समय मुझे यह लगता ही नहीं था कि मैं किसी महात्मा से बात कर रहा हूँ। मुझे वे अपने दादाजी जैसे लगते थे। वक्त गुजर रहा था। कई माह तक बाबूजी से मिलना नहीं हुआ था। एक दिन अचानक उनका फ़ोन आया और बोले, मैं दिल्ली आ रहा हूँ। मैं खुश हो गया। उन्हें एयरपोर्ट से सीधे अपने घर ले आया। उन्हें मुझे एक नारियल और अपने लिए एक अंगोछा लाने को बोला। मैं अंगोछे के साथ कुर्ते पजामे का कपड़ा भी ले आया। उन्होंने एकांत में मुझे सिद्धासन में बैठना सिखाया। फिर गले से सांस की ध्वनि ब्रैकेट में आवाज़ नहीं, बल्कि एक विशेष प्रक्रिया से सोहम करना सिखाया। एक मंत्र बताया जिसे आजन्म गुप्त रखने को कहा। मुझे सांस पर ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा कि मुझे रोजाना यही अभ्यास करते रहना है, इसके सिवा कुछ और साधना नहीं करनी। बाबूजी बोले, आप मेरे पहले शिष्य हैं।
अब आपका दायित्व मुझ पर है। मैं वाकई उनका पहला और उस वक्त एक इकलौता शिष्य था। इस तरह बाबूजी द्वारा बताए तरीके से सांस पर ध्यान की मेरी साधना शुरू हुई। 3-3 घंटे आंख बंद किए धैर्य से बैठा रहता था। पूरी श्रद्धा और समर्पित भाव से बाबूजी ने जैसा बताया वैसा कर रहा था। मैंने एक दिन भी अभ्यास नहीं छोड़ा। मुझे लगता था कि शायद अब कोई अनुभव होगा, शायद अब हो। 2 साल गुजर गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस विषय में मैं बाबूजी से जब भी कुछ पूछता वे एक ही जवाब देते, आपको जो बताया है बस वही करते रहिए। मैं जी बाबूजी बोलकर चुप हो जाता। यह क्रम जारी रहा। मैंने साधना नहीं छोड़ी। ध्यान के लिए बैठने से और कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन उल्टा एक परेशानी जरूर खड़ी हो गई। मेरे मन में अब अध्यात्म की अंदरूनी यात्रा से संबंधित हजारों प्रश्न उठने लगे। इतने सारे सवाल कि मुझे लगता था कि उन्हें याद रखना ही मुश्किल काम है। सो मैं उन सारे सवालों को लिख लेता था। किसी पुस्तक में उसके उत्तर नहीं मिलते थे। वे अनुत्तरित प्रश्न मेरे भीतर बेचैनी पैदा करते रहते थे। मेरी कोशिश होती थी कि जल्द से जल्द मैं किसी तरह बाबूजी से मिलकर अपने सवालों के उत्तर जानूं। और बाबूजी, उनके विषय में यह बात तो मैं खुद उनको कई बार बोल चुका हूँ। उन्होंने मेरे उन हजारों सवालों के जवाब कभी नहीं दिए, मुझे हमेशा निराश किया। होता यह था, उनसे मिलने जाने आने में मेरे 40-50 हज़ार हवाई टिकट, टैक्सी और होटल आदि में खर्च हो जाते थे। मेरा मकसद उन सवालों के उत्तर जानना होता था। मुझे आया देखकर वह खुश तो इतने हो जाते थे जैसे मेरी माँ मुझे देखकर होती थी। लेकिन जब भी मैं उनसे वह प्रश्न पूछने की कोशिश करता, वे भोजन आदि की बात करने लगते थे। उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक था। वे स्वादिष्ट भोजन बनाते थे। वे मुझे अपने पास बैठाते, हाल चाल लेते, फिर मुझसे खाने पीने की बातें करने लगते। नाश्ता खत्म होता तो पूछने लगते, लंच में क्या खाया जाए। लंच खत्म होता तो पूछते, डिनर के लिए कोई चीज़ बताइए दाल तड़का के अलावा। सारी सब्जियां और फल वहीं पैदा होती थी, अमरावती में, जहां वे रहने लगे थे। मुझे खेत में ले जाते, कोई फल तोड़कर दे देते, बोलते, खाइए खाइए, ऐसा स्वाद आपको दिल्ली या मुंबई में नहीं मिलेगा। मैं मन ही मन कभी कभी खींच उठता, क्या मैं सिर्फ खाना खाने के लिए ऑफिस का सारा काम छोड़कर इतनी दूर आया हूँ। यह विचार जब मेरे मन में घूमने वाली जिज्ञासाओं में तड़का लगाता था तो उसकी छोंक से मैं परेशान हो जाता था। लेकिन उनके सम्मान की वजह से कभी मुंह नहीं खोला। कभी कभी रात में डिनर खत्म होने के बाद वे मुझे पास बैठाकर मेरे एक दो सवालों के जवाब दे देते थे तो मैं कृतज्ञ भाव से भर जाता था। लेकिन वे हमेशा बात अधूरी छोड़ देते थे। पूछने के आग्रह पर तकिया कलाम जैसे वे एक ही बात बोलते थे, यह हम आपको फिर कभी विस्तार से बताएंगे। वह फिर कभी कभी आया ही नहीं। मुझे लगता था कि उनको मेरी जिज्ञासाओं का अंदाजा था, लेकिन फिर भी वे उसे टाल देते थे। इस चक्कर में अपने प्रश्नों पर पर्याप्त चर्चा के बगैर ही मेरी वापसी का दिन आ जाता था और हर बार यही होता था। फिर कुछ समय ऐसा भी आया कि 2-3 माह तक बाबूजी से संपर्क नहीं हो पाया। जब भी उनका फ़ोन ट्राई करो वह नॉट रीचेबल होता था। इसी बीच कुछ और घटित हुआ। मुझे बाबूजी द्वारा बताई विधि से ध्यान करते कोई 4-5 साल गुजर चुके थे। अब मन में उठने वाले सवाल थोड़े कम हो गए थे, लेकिन कुछ जिज्ञासाएं तो फिर भी बाकी थी। मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया कि उनकी भाभी भी पिछले 10-12 साल से ध्यान साधना करती है। मुझे जानकारी मिली कि वे साधना में काफ़ी ऊपर के स्तर तक पहुंच चुकी है। बाबूजी से संपर्क हो नहीं पा रहा था। मेरे मन में सवाल तो पहले से ही थे। मुझे लगा कि शायद उनसे कोई जानकारी मिल जाए। यह भी लालच जैसा ही था। मैं उनसे मिला। उनके पूरे परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध थे। उनकी शादी हो चुकी थी और वो मुंबई में अलग रहती थी, तो उनके बारे में सुना तो था पर मिला नहीं था। पहली ही मुलाकात में उनको दिल से बहन मानकर उन्हें बहना पुकारने लगा। वह मुझे भैया बोलती थी। अध्यात्म में मोटे तौर पर 4 मार्ग होते हैं, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग और तंत्र। जादू टोने वाला न समझे, वास्तविक तंत्र अलग आध्यात्मिक मार्ग है। बाबा और बाबूजी ज्ञान और योग मार्ग से थे। ज्ञान मार्ग को सांख्य भी कहते हैं। इसमें चित्त शुद्धि कर बुद्धि के विकास से ही शुद्ध चैतन्य तक पहुंचा जा सकता है। योग मार्ग में शरीर, सांस व इंद्रियों पर नियंत्रण कर परम लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। जबकि बहना ने बताया कि वे अघोर पंथ से है। अघोर के विषय में भी लोगों को कम ही जानकारी होती है। अघोर का मतलब लोग खुद को ओगड़ बोलने वाले ऐसे बाबाओं से ले लेते हैं जो शमशान में रहते हैं और कुछ भी यहाँ तक कि अपना मल भी खा लेते हैं। लोग उनसे डरते हैं, लेकिन उनको वास्तविक अघोर शब्द का अर्थ भी नहीं पता होता।
अघोर तंत्र मार्ग से ही संबंधित मार्ग है। मुझे जब पता चला कि बहना उस मार्ग से है तो मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मुझे लगा कुछ नई जानकारी मिलेगी। बहना के साथ अच्छी बात मुझे यह लगी कि वह बाबूजी की तरह मेरे सवाल पर यह नहीं बोलती थी, यह हम आपको फिर कभी विस्तार से बताएंगे। हालांकि बाबूजी ऐसा क्यों बोलते थे वह एक रहस्य था जिसे आप आगे जानेंगे। बहना के साथ मेरा अपना सा रिश्ता बन गया था। उनके साथ आध्यात्मिक चर्चा में कई कई घंटे यूं ही गुजर जाते थे। मैंने देखा कि वह ध्यान के लिए लाल कंबल और उस पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठती थी और ध्यान से पहले रुद्राक्ष की एक माला लेकर जप करती थी। जबकि बाबूजी ने तो मुझे कोई माला या लाल कंबल पर बैठने को नहीं बोला था। मुझे लगा कि शायद इसीलिए मेरे ध्यान में मुझे कोई खास अनुभव नहीं हो पा रहे होंगे। मैंने पूछा, बहना, क्या मुझे भी लाल कंबल यूज करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि यह आपको गुरु से पूछना चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि उनका बहुत दिनों से फ़ोन नहीं लग रहा। फिर मेरे आग्रह पर बहना ने मुझे लाल कंबल, माला आदि का प्रयोग करने के अलावा साधना में जोड़ने के लिए कुछ और तरीके भी बता दिए। मुझे अब बढ़िया लगने लगा था। लाल कंबल, लाल कपड़ा, माला। मुझे लगा कि शायद असली ध्यान साधना अब शुरू हुई है। करीब 2 महीने मैं बाबूजी की बताई ध्यान विधि के साथ बहना के बताए तरीकों की खिचड़ी बनाकर ध्यान करता रहा। बहना मुझे लगभग रोजाना फ़ोन करके मुझसे मेरे ध्यान के अनुभव पूछती। मैं उन्हें बताता तो वह आगे के लिए सलाह देती। सब अच्छा चल रहा था। मैं बीच-बीच में बाबूजी का फ़ोन भी ट्राई करता रहता। सोचता था कि जब बाबूजी को बताऊंगा तो वे खुश हो जाएंगे। फिर एक दिन बाबूजी का ही फ़ोन आ गया। उन्होंने बताया कि वे मुझसे मिलने दिल्ली आ रहे हैं। मेरे लिए यह खुशी की बात थी। मैंने उन्हें बहना के बारे में बताने के अलावा लाल कंबल के आसन की बात भी बता दी, लेकिन बाबूजी ने उस वक्त कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सिर्फ इतना ही कहा, आपसे मिलकर बात करते हैं। वे दिल्ली आए। बाबूजी को गुस्सा करते मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन उस दिन उनका लहजा थोड़ा सख्त था। कुछ दुखी स्वर में बोले, मैं आपको बगुले की भांति आकाश से डायरेक्ट पेड़ पर उतरकर सीधे फल खाना सिखा रहा था और आप गिलहरी जैसे नीचे से पेड़ पर चढ़ने लगे। मैं समझ गया कि उनका इशारा कहाँ है। वे बहना की बात कर रहे थे। मैंने सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा, आपसे काफ़ी समय से संपर्क नहीं हो पा रहा था। मुझे लगा सभी मार्ग जाते तो एक ही मंजिल पर है, तो जिज्ञासावश बहना से उनका मार्ग जानने का प्रयास कर रहा था। मैंने आगे जोड़ा, लेकिन बाबूजी, मैंने आपकी बताई विधि से साधना नहीं छोड़ी है। वह मैं अब भी रोज करता हूँ। अब वे शांत हो गए थे। समझाने वाले लहजे में वे बोले, अगर आपको तेज प्यास लगी हो और थोड़ी देर पानी न मिले तो क्या केरोसिन पिया जा सकता है? मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मैंने मार्ग भटकने जैसी भूल की थी। मेरी भूल को बाबूजी ने यह कहकर और स्पष्ट किया, मार्ग कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, पर हम कहीं जाने के लिए जो मार्ग चुनते हैं उसे बार बार बदलने से मंजिल दूर हो जाती है। इसलिए साधना के लिए जो मार्ग चुने उसी पर फोकस करके अभ्यास करते रहना चाहिए। इसके बाद मैंने ऐसी गलती दोबारा नहीं की। जैसा बाबूजी ने बोला बस वही करता गया। मेरे लिए ध्यान पर बैठना फिर वैसा ही हो गया जैसे हम नहाते हैं या अन्य काम करते हैं। काफ़ी समय और गुजरा, पर अब कोई कौतूहल नहीं था। बस इसी के बाद मेरे साथ ध्यान घटित होने लगा। सही पढ़ा आपने। ध्यान कोई ऐसी क्रिया नहीं होती जिसे हम खुद कर सके। जब हम कुछ भी करना बंद कर देते हैं तब मन पूरी तरह शांत होने लगता है। मन शांत होने पर ही ध्यान घटित होता है। उसके बाद अगले कुछ समय में एक और बात हुई। मेरे वे हजारों सवाल जिनके उत्तर मुझे किसी ने नहीं दिए, मुझे ध्यान की अवस्था में स्वयं ही अपने भीतर से वे सारे उत्तर मिलने लगे। और जो उत्तर मुझे मिलते थे उनकी सही या गलत होने की कोई दुविधा भी मेरे भीतर नहीं होती थी। यह तभी होता था जब हम उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हो, तब सारी शंकाएं समाप्त हो जाती थी। अब कोई सवाल नहीं बचा था। बस यही खुद में सवाल था कि बगैर किसी से उत्तर जाने मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब कैसे मिल गए। अगली बार जब बाबूजी से मिला तो मैंने उनसे बस इतना ही पूछा कि यह कैसे संभव हुआ। बाबूजी ने बताया, गुरु का अपने शिष्य से सदैव संबंध जुड़ा होता है। वह पहले शिष्य को तराशता है, परखता है, फिर सही समय आने पर उसे वह सब दे देता है जिसका वह पात्र है। इसके लिए बोलकर प्रश्नों के उत्तर देने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं आपको कुछ बताता हूँ
तो वह मेरी बात होगी, वह आपका अपना अनुभव नहीं होगा। और गुरु तो वही है जो अपने शिष्य को उसके अपने पैरों पर खड़ा कर दे। मेरे आंसू बहने लगे। मैंने उनके पांव पकड़ लिए। मैंने उनसे पूछा, मुझे आदेश कीजिए कि मुझे अब आगे क्या करना है। बाबूजी बोले, आपको कुछ नहीं करना, जो बाबा करवाना चाहेंगे आपसे करवा लेंगे। मेरी ध्यान की साधना जारी रही। अब महीनों गुजर जाते हैं, मेरी बाबूजी से बात ही नहीं होती। बात या मुलाकात तो उनसे की जाती है जो दूर होते हैं। मुझे तो अब लगता ही नहीं कि बाबा या बाबूजी एक पल को भी मुझसे अलग होते हो या मैं उनसे अलग होता हूँ। वे सदैव मेरे साथ ही होते हैं। 15-16 साल गुजर चुके हैं। जैसे जैसे मैं सांस पर ध्यान गहरा करता गया, मुझे सांस के दौरान घटित होने वाली सूक्ष्म क्रियाओं का अनुभव होता गया। बाबूजी ने तो बस इतना ही कहा था कि सिर्फ सांस पर ध्यान केंद्रित करना है और कुछ भी नहीं करना। ध्यान हुआ तो सांस में ही सब कुछ छिपा पाया। एक के बाद एक रहस्य खुलने लगे। एक संत और मिले जिन्होंने मुझे सांसों के विज्ञान की जानकारी दी। मैंने उसका भी अभ्यास किया। सांस में छिपे रहस्यों और हमारे मन के विषय में जितनी भी जानकारी मुझे हुई, जिस माध्यम से भी हुई, उसे अपने बाबा खप्ती महाराज और बाबूजी के चरणों में समर्पित करते हुए इस पुस्तक के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पुस्तक में शिव स्वरोदय शास्त्र के कुछ संस्कृत के श्लोकों का शास्त्र की प्रामाणिकता के लिए संदर्भ के रूप में प्रयोग किया गया है। शास्त्र के रचयिताओं को भी नमन।